बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, इमरान खान साहब को जब किसी महाज पर शिकस्त होती है तो इमरान खान साहब ने एक ही फिक्रा रटा हुआ है कि नहीं जी, मैंने पहले इन्होंने ये कहा कि वो जब जमायमा की इनके साथ अलहदगी हुई तो इन्होंने कहा कि नहीं जी, वो मैंने जमायमा से शादी करके गलती की। फिर इन्होंने कहा कि नहीं जी, वो मैंने रेहाम के साथ शादी करके गलती की। आपको याद होगा कि मुशर्रफ ने जब रेफरेंडम करवाया था तो ये पाकिस्तान में एक वाहिद लीडर अपने आप को कहता है, इसने मुशर्रफ के वो जो झूठे तरीन रेफरेंडम की हिमायत की थी। फिर इसने कहा कि नहीं जी, वो मैंने मुशर्रफ के रेफरेंडम की हिमायत करके बहुत बड़ी गलती की। 2019 में खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। बाद में इन्होंने ये कहा कि नहीं जी, ये मेरी सबसे बड़ी सियासी गलती थी। जहांगीर तरीन को पार्टी में शामिल करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अलीम खान पे एतबार करना या अलीम खान को तहरीके इंसाफ का हिस्सा बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस्मान बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ओ भाई, जितनी गलतियां आपने की हैं तो आपको तो वैसे ही सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। तो अब जो खबरें निकल कर सामने आई हैं, परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि हालिया दिनों इमरान खान साहब ने अपने कुछ करीबी रुफका से मुलाकात की है, करीबी दोस्तों के साथ, और उनसे ये कहा है कि चौधरी परवेज इलाही साहब पर एतबार करना और उन्हें पंजाब का वज़ीर आला बनाना मेरे कैरियर की या फिर मेरे सियासी कैरियर की सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ भी इनको गलती याद आ गई है। एक तरफ ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा चैंपियन हूँ, मैं बहुत बड़ा सियासी लीडर हूँ, आलम इस्लाम का लीडर हूँ। मसलन जब भी खान साहब की कोई चोरी, खान साहब का कोई झूठ, खान साहब की जब कोई नाकामी सामने आती है तो भाई फिर वो अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए खान साहब कहते हैं कि नहीं जी, वो मेरी ये सबसे बड़ी सियासी गलती थी। तो इसके बाद मोनस इलाही साहब के बारे में भी इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं। इमरान खान साहब ने अपने करीबी रुफका से बातचीत करते हुए ये भी माना है कि मोनस इलाही साहब मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब को जो अहकामात मिलते हैं कुछ लोगों की जानब से, वो मोनस इलाही के जरिए मुझ तक पहुंचाए जाते हैं। और यहाँ पर एक और खबर भी निकल कर सामने आई है कि इमरान खान साहब अब इन दोनों बाप बेटों के साथ चलने को तैयार नहीं है। ये जो सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं ये सब झूठ है। अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है और अपने जो सियासी मुखालिफिन है, अपने जो सियासी हरीफ हैं परवेज इलाही साहब की जानब से, उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपने मुझे अपनी तरफ से पंजाब का वज़ीर आला ना बनाया, असल में ये पीडीएम को कहना चाहते हैं कि अगर आपने मुझे पंजाब का वज़ीर आला के तौर पर कबूल ना किया तो मैं तो उसके साथ सीट एडजस्टमेंट करने वाला हूं। लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब काफ लीग के साथ जो इनका इत्तेहाद है, इस हवाले से कुछ बड़े फैसले करने वाले हैं और इन फैसलों में जाहिर तौर पर तो ये नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब खसारे में जाएंगे। अच्छा जी, एक और खबर भी निकल कर सामने आई है। गुज़श्ता रोज आपको याद होगा कि आरिफ अलवी साहब ने भी परवेज इलाही साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए इमरान खान साहब को पूरी दुनिया के सामने झूठा साबित कर दिया था कि नहीं जी, इमरान खान साहब तो झूठ बोल रहे हैं। इनके कहने का मकसद ये था कि ये तो एक आप ये कह सकते हैं कि मियां वली की निशिस्त बड़ी मुश्किल से जीते थे, तो 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब को जितवाया गया। और जितवाया किसने था? वो आरिफ अलवी साहब बड़े वाज़े अल्फाज में कह चुके हैं कि नहीं जी, 2018 का इलेक्शन और फिर उसके बाद 2021 सेनेट का इलेक्शन, ये बाजवा साहब की मेहरबानी की वजह से इमरान खान या फिर इमरान खान के हमायती जीते थे। आरिफ अलवी साहब से भी इमरान खान साहब एक अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में इमरान खान साहब आरिफ अलवी से ये कहेंगे कि भाई आप मेरे साथ हो या उनके साथ हो। आर या पार की सूरत हाल हो सकती है इस मुलाकात में। एक और खबर निकल कर सामने आ रही है जनाब, वो भी आपको बता देते हैं कि इमरान खान साहब के पास जो आखिरी पत्ता था असेंबलियां तोड़ने का, वो भी चंद दिन पहले इमरान खान साहब खेल चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब का वो कार्ड भी कामयाब नहीं हुआ। 23 दिसंबर गुजर गया लेकिन असेंबलियां नहीं टूटी। 11 जनवरी तक अदालत का हुक्म है कि परवेज इलाही साहब असेंबलियां नहीं तोड़ सकते। तो इस सारी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब एक बंद गली में खड़े हैं तो एक बार फिर इमरान खान साहब ने वही सिलसिला दोबारा शुरू करने का इरादा जाहिर किया है कि अब वो पहले की तरह जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, रैलियां भी निकालेंगे, खान साहब धरने भी होंगे। कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब मुल्क को दिवालिया करके छोड़ेंगे। इनका ये एजेंडा है, इनका ये मकसद है कि किसी न किसी तरीके से मुल्क की जो बची कुची मैशत है, जो अवाम को 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वो भी इन
से छीनी जाए, मुल्क में जलसे जुलूस और रैलियां की जाए, सियासी अदमो इस्तेहकाम पैदा किया जाए और मुल्क को दिवालिया किया जाए। ये प्रोग्राम है जी इमरान खान साहब का। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एक और खबर भी है जनाब कि अगर इमरान खान साहब मुल्क में दोबारा वही जलसे जुलूस और रैलियां वगैरह करते हैं, मुल्क की मीशत को डुबाने की और मुल्क में सियासी इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो भाई वो फिर पहले वाली एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इमरान खान साहब के साथ पिछले 4 साल से जो लाड़ प्यार किया जा रहा था, अब वो लाड़ प्यार नहीं होगा। इमरान खान साहब को आखिरी वार्निंग दे दी गई है, लेकिन अगर फिर भी इमरान खान साहब अपनी हट धर्मी पर कायम रहते हुए जलसे जुलूस रैलियां और मुल्क में फितना फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर भाई हुकूमत खामोश नहीं रहेगी, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कोई भी अदारा इमरान खान साहब की हमायत में खड़ा नहीं होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।